यूपीएससी का परिणाम जारी हो चुका है और सभी को लेकर इस विषय पर अलग अलग लोग हैं, वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो गुलाबी नगरी के अंदर है। आदित्य आचार्य उनका नाम है। रैंक आई है 96। सफलता की सीढ़ियां इंसान जब चढ़ता है तो उसके पीछे कई कई प्रयास भी होते हैं, कड़ी मेहनत होती है और साथ में सहयोग भी होता है माता पिता का, साथ में कई और लोगों का। आदित्य से बात करेंगे। आदित्य, कहाँ से प्रेरणा मिली? रिजल्ट आ चुका है, परिणाम आ चुका है, 96 रैंक पा रहे हो आप, कैसा महसूस कर रहे हो? सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोटिवेशन मेरा सबसे प्राइमरी मेरी फैमिली रही है। मेरे पापा ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज के प्रति, और दो असफलताओं के बाद मेरे को तीसरे अटेम्प्ट में सफलता मिली है, और दो असफलता के बाद मैं काफ़ी निराश हो चुका था। परंतु उसके बाद मेरे पिताजी ने, मेरे पूरे परिवार ने, सभी ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया कि आप एक और बार तैयारी करिए, वापस अटेम्प्ट दीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में 96 रैंक ला पाया हूँ। पिछले प्रयास के अंदर कितने दूर थे सफलता से? काफ़ी दूर। मेरा पिछले 2 प्रयासों में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेंस पे भी, और पहली बार मैंने इंटरव्यू भी दिया, और इस बात की खुशी है कि पहले मेंस और पहले इंटरव्यू में ही मेरे को 96 रैंक मिली है। आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? क्योंकि ज्यादातर आपकी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं लग रही है, काफी मेहनत की है आपने और उसी के बलबूते पे आप 96 रैंक अभी आई है। क्या इसी के अंदर भी लग रहा है कि थोड़ा सा शायद रैंक के अंदर और सुधार होना चाहिए था या फिर और अच्छी आ सकती थी? वो तो मेरे को बेशक लग रहा है कि रैंक में काफ़ी सुधार हो सकता था। थोड़ी बहुत मन में है तो सही दुख की रैंक थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी। जहाँ तक रही मेरे स्केड्यूल की बात, तो मैं 8 से 10 घंटे कोशिश करता था डेली पढूँ। छोटे-छोटे टारगेट सेट करता था डेली, वीकली, और उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करता था, और मैं समझता हूँ कि उन छोटे टारगेट्स को कंप्लीट करने से ही मेरे को सफलता मिली है, और बाकी बेसिक्स पे फोकस रख के भी मेरे को काफ़ी उसका फ़ायदा मिला। आपकी मदर टीचर है। हाँ। शिक्षक अगर घर के अंदर हो तो एक अलग फोकस रहता है, क्योंकि आदमी का टारगेट है वही रहता है कि अपने को अच्छा पढ़ना है और अच्छा परिणाम भी देना है। मम्मी का सबसे ज्यादा सहयोग रहा, पापा का सहयोग रहा, दोनों का रहा, लेकिन मम्मी की नजर कैसी रहती थी आप पे? सहयोग तो सबसे ज़्यादा सभी का रहा है, पर मम्मी इतना मेरे से सवाल कम करती थी प्रिपरेशन को लेके। पापा का थोड़ा वॉच ज़्यादा रहता था कि मेरी कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है। तो उसी को विषय को लेकर अगर घर के अंदर अगर टीचर हो और बाद में आप तैयारी भी ऐसी कर रहे हो, शुरुआती दौर के अंदर आपको लगा कि आप इसको निकाल दोगे, या फिर बाद में आखिरी जब पड़ाव आता है इंटरव्यू का तो उस वक्त लगता है कि शायद कुछ और सुधार करना है? तो उसके अंदर सामने जब व्यक्ति को अगर कोई रहता है तो उसको कैसे समझाया जाए कि कितनी मेहनत की आवश्यकता और पड़ेगी, और जो साथ में और लोग तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह से आप कहना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी की जाए ताकि उनका रिजल्ट है वो बेहतर रहे? जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बेसिक्स पे स्टिक रहें। जो एनसीईआरटी की बुक्स है, और जो अदर स्टैंडर्ड बुक्स प्रमोट की जाती है पूरे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, फोकस उन्हीं पे रखना चाहिए। ज़्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर लोग फोकस करते हैं। मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर से ज़्यादा अगर स्टैटिक करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी सबसे जो मुख्य बात ये भी है कि पिता हैं आपके, इससे पहले परिवार के अंदर जिन्होंने यूपीएससी सर्विसेज के अंदर जिसका चयन हुआ, कोई आज तक रहा? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी या यूपीएससी में नहीं रहा हुआ है। तो आप पहले बंदे हो जो सरकारी नौकरी करने हाँ, वाले हैं। हाँ, आई वुड बी फर्स्ट जनरेशन। तो अभी आगे का शेड्यूल क्या रहने वाला है? क्योंकि अब एक अधिकारी के तौर पे आने वाले समय में देखा जाएगा आपको। क्या इच्छा है कि कौन से पहले कार्य रहेंगे जिनके ऊपर महत्वता से काम करोगे, और जिन पे आपको लगता था कि ये जो टारगेट आपने लिया था कि मेरे को ये सपने पूरे होने के बाद में जो काम करने, कौन से रहने वाले हैं? ऐसा तो इतना मैंने डेप्थ में कुछ सोचा नहीं है। जो कार्य मेरे को सरकार और मेरा डिपार्टमेंट देगा, उसको मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। फ़ोकस बस अभी यही है। इतना मैंने सोचा नहीं कि कौन से क्षेत्र में मेरे को ज़्यादा काम करना है। अभी आगे जैसे मेरे को आगे लोग बताएँगे, उस हिसाब से मैं काम करना चाहूँगा। दोस्तों का मोटिवेशन, अभी हाथ मिलाने के लिए लोग आ रहे थे, अलग खुशी आपको मिल रही थी, बाकी लोग भी कितने लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं अभी? फ़ोन तो मेरा कंटिन्यू मतलब 2 बजे करीबन रिज़ल्ट आया है, डेढ़ 2 बजे। उसके बाद से कंटिन्यू अभी तक बज रहा है फ़ोन। तो सबकी बधाइयाँ आ रही है, और मेरे को काफ़ी खुशी है कि सब मेरे इस जर्नी में एक हिस्सा बने, और मेरे को बहुत खुशी है कि सब मेरे इस खुशी के पल में साथ हैं। हाँ, मेरी बुआ मेरे पहले जॉब में सरकारी नौकरी में रही हुई है। उनका मैं समझता हूँ, मैं शुरुआत में जब छोटा था तो उनके साथ उनके ऑफ़िस जाया करता था। तो वो ज़रूर एक, मैं कह सकता हूँ कि वो डीपीआर में थी, तो वो एक ज़रूर मोटिवेशन रहा हुआ है। अच्छा, उनका तो डीपीआर में थी तो कुल मिला के उनका संचार का काम था। हाँ, 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 आप लोगों से रिलेटेड ही काम था। हाँ। तो बिल्कुल हमारे साथ में आदित्य आचार्य थे और उनकी यूपीएससी के अंदर 96 रैंक है। उन्हीं के घर पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं। कहते हैं कि जब मेहनत करनी होती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें रहती हैं, और शायद ये कड़ी जुड़ते जुड़ते जो जब रिजल्ट आता है तो शायद खुशियां और बढ़ जाती है, क्योंकि मेहनत और साथ के अंदर परिवार का सहयोग,
और पिता का सहयोग और माँ का सहयोग अगर बराबर मिलता रहे तो जो चुनौतियां हैं वो भी आसान हो जाती है और जो सफ़र है वो भी थोड़ा सरल लगने लगता है। अभी इनका रिजल्ट भी आ चुका है, 96वीं रैंक भी इन्होंने पाली है। आगे के सफ़र के अंदर इनको अपडेट इंडिया परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और सफ़र बहुत अच्छा जाए। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।